अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। तख्तियां लगी, फीते कटे, इफ्तिताह हो गए, लेकिन मंसूबे ना मुकम्मल हो सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में एक बड़ा मंसूबा जिसे कश्मीर पुल अंडरपास कहा जाता है वो शुरू हुआ। उसके बाद पूरे फैसलाबाद की रोड्स शायद नज़रअंदाज हो गई, लेकिन ना ये बना ना वो बने। फैसलाबाद एक खंडर की शक्ल पेश करने लगा। इस रोड के हवाले से क्या सूरत हाल है आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कोई भी हुकूमती रहनुमा नहीं लेंगे क्योंकि शायद इनको जब लें तो चैनल्स बंद हो जाते हैं, क्योंकि ये बुरा मानते हैं जब सच दिखाया जाए। आईना दिखाएं तो बुरा मानते हैं। तो हम अपोजिशन रहनुमाओं को साथ लेंगे, अपोजिशन रहनुमाओं को उनका मौक़िफ़ लेते हुए दिखाएंगे कि आखिरकार ये हुकूमत किस हद तक नाकाम हो चुकी है, अवाम इन्हें किन अल्फाज में याद करती है। सबसे पहले प्रोग्राम के आगाज़ में फैसलाबाद के ऐसे तरक्याती मनसूबे की बात करेंगे जो कि है कश्मीर पुल अंडरपास। मेरे पीछे ये रोड जा रही है, कश्मीर पुल अंडरपास है, ये यूटर्न है। 1 अरब 28 करोड़ का मंसूबा था जो ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका, और ये 2020-21 में भी मुकम्मल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि माली साल 2020-21 के अंदर बजट फिर मुख्तस नहीं किया गया जो इसका बनता था। जिसका बजट पहले था वो वापस जा चुका। इस अंडरपास के हवाले से फैजुल्लाह कमोका के बैनर्स भी अवेजा हो गए कि मुबारकबाद देते हैं जी, आपने अंडरपास खुलवा दिया। लेकिन ये अंडरपास ताहाल अभी तक ना बन सका है, ना खुल सका है, ना चल सका है। 2 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है। ये एक ऐसा अंडरपास बन चुका है जो कि मैं ये कह सकता हूँ कि पेशावर मेट्रो का मंसूबा फैसलाबाद में शुरू हो चुका है, जो कि ना मुकम्मल होता है ना ख़त्म होता है। आवाम एक कर्म में मुब्तला है। एक शहरी मौजूद है, से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? फैसलाबाद के सर। कहाँ के? अकबर चौक। अच्छा, यहाँ से आप फैसलाबाद से गुजरते हैं। एक तो ये अंडरपास के अलावा फैसलाबाद की कितनी रोड ठीक हैं? तकरीबन सब ही ख़राब है। सब ही ख़राब। तो कितना मोटरसाइकिल गाड़ियों को नुकसान हो रहा है या सिर्फ आवाम ऐसे ही कह रही है? जी हो रहा है। तो ये जो मेंबरान असम्बली वो कह रहे हैं जी हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं, कभी वज़ीर आज़म से मिलते हैं, कभी वज़ीर आला से मिलते हैं, इनकी सुनता नहीं है या इनकी चलती नहीं है? चलती नहीं है, जब ना कोई सुनता, पता नहीं क्या बात है इनकी सर। और कोई रोड भी नहीं तैयार हो रहा किसी किस्म का भी। तो ये कब से आपने देखा कि इसकी मुश्किलात आवाम को सामना करना पड़ रहा है? साल तो हो गया, कम से कम साल हो गया जी। बहुत शुक्रिया, आप जा सकते हैं, क्योंकि ये 2 साल का अरसा है और फैसलाबाद की आवाम इस वक्त शदीद कर्म में है। एक और रिक्शा वाला, अस्सलाम वालेकुम। भाई कितों आए? न्यामी मंडी से। इस वक्त जानवर भी आपने लेने आना है, तो फैसलाबाद की रोड ऐसी हैं कि जानवर सही सलामत घर पहुँच नहीं सर, ऐसा कोई रोड नहीं है जो चलने के काबिल है। तो क्या हालात वाक़ हैं फिर? बस यही है मसला कि कभी गाड़ी टूटी होती है, कभी ख़राब होती है, कभी टायर फटा हुआ होता है। कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है या कोई भी ऐसा काम नहीं है जो फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था तब्दीली आ जाएगी। जी जी, इसके से बड़ी और कौन सी तब्दीली है कि कोई रास्ता नहीं है, कोई खाने की चीज़ नहीं है, कोई भी सहूलत आवाम को नहीं दे रहे हैं। इसके ज़्यादा और कौन सी तब्दीली आ सकती है? इससे बड़ी कौन सी तब्दीली होगी? बड़ी अच्छी बात है, बड़ी सच्ची बात इन्होंने कही है। या हमारे साथ फैसलाबाद के नुमाइंदा लोग भी मौजूद हैं, नदीम अल्लाह वाला भी हैं। इनसे सबसे पहले हाई साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये 2 साल से देख रहे हैं पेशावर मेट्रो हमारे पास भी एक बनी हुई है जो कि ना मुकम्मल होती है ना ख़त्म होती है। क्या हालात वाक़ है? तो आप तो बिल्कुल इसके किनारे सर पे बैठे हुए हैं, क्या मुश्किलात हैं? इससे पहली बात तो यह है कि इन्होंने जितना टाइम था इनके पास उससे कहीं ज़्यादा लगा दिया। 1 साल में कंप्लीट होना 2 साल हो गए। दूसरा, आवाम की सहूलत के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि यह कि रास्ते बंद किए हुए हैं। दिन रात इतनी ट्रैफिक होती है, इतनी मिट्टी उड़ती है कि किसी ने आज तक पानी तक नहीं लगाया इसके ऊपर। ठीक है। दूसरा यह है कि मकसद है कि मेन इसमें मकसद है कि ये जो अंडरपास है कश्मीर पुल का, ये पूरे इस एरिए का यानी कि मेन हब है किस्म का। ठीक। तो यहाँ से इतनी दुश्वारी है कि सुबह शाम दोपहर को अक्सर ट्रैफिक जाम रहती है। बिल्कुल। फिर इन्होंने अगर फंड नहीं थे तो एक साइड कंप्लीट कर देते। ठीक है ना, ताकि कम से कम लोगों का आना जाना वो सही हो जाता। अब इन्होंने दोनों साइडें बंद की हुई हैं, ना उस तरफ रास्ता है ना उस तरफ रास्ता है, और फिर आगे से इन्होंने रास्ते बंद किए हुए हैं। हालांकि वो अनलीगल है, इनको कोई पूछने वाला ही कोई नहीं है। हुकूमत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। अच्छा, अगर यहाँ स्कूल खुल जाते हैं तो फिर क्या होगा? मैं कहता हूँ स्कूल के बगैर इतना रश है कि यहाँ से गुजरना इतना मुश्किल है कि जिसका हिसाब कोई नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि इनको फंड जो थे ना इसके क्लियर करने चाहिए थे, ताकि अगर फंड का मसला है इसके अवाम का क्या कसूर है इसके अंदर? अच्छा, फंड तो 2020-21 में भी नहीं जारी हुआ। वो कह रहे हैं 2020-21 के बाद भी 2021-22 में भी 11-12 करोड़ आ जाएगा। इससे तो मैं समझता हूँ इतना इर्द गिर्द जितनी आबादी है उसमें बीमारियाँ फैल रही हैं, पानी तक नहीं लगाते, ये इतना मिट्टी उड़ती है और इतना लोग परेशान है कि जिसका हिसाब कोई नहीं। दूसरा, सबसे बड़ी ट्रैफिक के लिए उन्होंने रास्ते बंद किए हो जो अनलीगल है, बंद नहीं कर सकते। जितना एरिया कंप्लीट हुआ कम से कम उसको तो बंद नहीं करना चाहिए ना, ताकि ट्रैफिक चलती रहे। भाई साहब नदीम भाई मौजूद हैं। नदीम भाई, ये तो गवर्नमेंट वैसे भी चंदा मांगने की माहिर है, तो FCCI भी पीछे है। ये बड़े लोग साहिब हैसियत है, चंदा ही मांग लें, ये शायद हमारे अंडरपास ही बन जाए।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू बिलाल भाई। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये प्रोजेक्ट हमने, जब मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, रिजवान साहब प्रेसिडेंट थे, उस टाइम हमने बड़ी कोशिशों के साथ डीसीओ के साथ मिलके ये प्रोजेक्ट को लॉन्च करवाया और इसमें बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मैं किसी पार्टी की ना नुमाइंदगी करता हूँ, ना किसी के हक़ में, ना किसी के ख़िलाफ़, लेकिन इसमें अल्लाह जन्नत नसीब करे राना अफजल साहब और मियां मनान साहब अपनी स्कीमें उन्होंने साइड पे करके, चैम्बर के ऊपर, ताजरों के ऊपर बड़ा प्रेशर उनके ऊपर था कि ताजरों और चैम्बर का बड़ी रिक्वेस्ट थी कि आप अपनी स्कीमें साइड पे कर लें और इसको आप होने दें मुकम्मल। उन्होंने अपनी कुर्बानी दी और इसके ऊपर हमने फ़ंड वगैरह बाकायदा एलोकेट किए और शुरू करा दिया काम। अब देख लें, चौधरी सरवर साहब इसको 2 दफ़ा महल वो इसका ओपनिंग कर गए हैं, बकाया दोस्त आते रहते हैं हमारे MNA। या तो बैनर्स भी लगे थे फैजुल्लाह का मौका के मुबारक हो के अंडरपास बन गया है। देखें ये चीज़ें हैं, ये इस तरह ये मुकम्मल ना होने से ये चीज़ें आपको देख लें, जिस तरह राणा साहब ने कहा कि ये बड़े ही हमारी पूरी इसमें देखिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डेलीगेशन आते हैं, एम्बेसी से लोग आते हैं, हर वक्त यहाँ पर ट्रैफिक फंसी होती है। और मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट जो मौजूदा है राणा सिकंदर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इंतज़ामिया से दोबारा इनके साथ, हमारा बड़ा कोऑर्डिनेशन था इंतज़ामिया के साथ, दोबारा इनके साथ कमिश्नर फैसलाबाद DCO साहब से मिलें, उनसे ब्रीफिंग लें कि हमें इसका सही शेड्यूल बताएं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या फ़ंड है नहीं है और कब तक ये स्टार्ट होगा। और अगर कोई मसला है तो चैम्बर उनकी आवाज़ बनेगा। और वज़ीर आला पंजाब से ये ना मैं बताता हूँ, ये 1 अरब 28 करोड़ का मंसूबा था जो कि 78 करोड़ के करीब बन गया था। 51 करोड़ चाहिए था। 51 करोड़ में से अभी 48 से 45 करोड़ इस माली साल में मंजूर हुए हैं, यानी कि हमें अगले माली साल का इंतज़ार करना होगा। ये 4 साल के करीब, यानी कि हुकूमत के आखिर में जाके बनेगा। हुकूमत फिर हमें ये तोहफ़ा देगी या फैसलाबाद में इतना बड़ा मंसूबा बना दिया। ये तो प्रोजेक्ट बहुत लेट हो जाएगा, इतना तो सर्वाइवल हम नहीं कर सकते इतनी लेट, क्योंकि आपको पता है कि अभी तो स्कूल बंद हैं, शादी हॉल वगैरह इस रोड पे बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, वो सारा कुछ बंद है। अगर वो सारा कुछ खुल जाएगा, ये तो तकरीबन शाम तक हम मार्केट, यान मार्केट 8 बाज़ारों में पहुँच, यहाँ से तकरीबन काफ़ी ताजर 8 बाज़ारों में जाते हैं, तो यहाँ तो शाम तक हम पहुँच नहीं सकेंगे जितना यहाँ पर रश होता है। और मेरी गुजारिश है वज़ीर आला पंजाब से और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से कि इसको, और जो हमारे मौजूदा जो शहर के नुमाइंदे हैं, MNA हैं, उन सब से मिल के वो आए, इसके साथ बैठ के अपने फ़ंड की जो कुर्बानियाँ दे के इसको मुकम्मल कराएं इस साल में लाजमी इसको, वरना ये नामुमकिन हो जाएगा यहाँ से चलना। और बीमारियाँ, जिस तरह राणा साहब ने कहा, यहाँ पे बीमारियाँ, एक्सीडेंट और हर वक्त ट्रैफिक का फंसे रहना, ये आम मामूल है इसका। ये आम मामूल है। बहुत शुक्रिया, आप दोनों दोस्त हमारे साथ मौजूद थे। हाजी अफजल साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर भी हैं। एक क्रेडिट मैं दे देता हूँ मलिक उमर फारूक और फिरदौस राय, 2 मेंबरान असम्बली सूबाई के हैं जिन्होंने खुसूसी तौर पर वज़ीर आला से इस रोड के लिए, इस अंडरपास के लिए मुलाकात की। लेकिन उसके अलावा कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिससे इस अंडरपास के लिए मुझे आवाज़ सुनाई दी होगी हो असम्बली के फ्लोर के ऊपर जो बोले हों। यकीन तौर पर मुलाकातें करते हैं, लेकिन हमें ज़रूर मैसेज करते हैं, हमने इस हवाले से बोला है। भाई साहब मौजूद हैं। भाई साहब यहाँ से टिकट होल्डर भी थे आपके मुखालिफ जो कामयाब उम्मीदवार, उन्होंने बैनर्स भी लगा दिए, हमने कामयाब कर दिया, बड़ा मनसूबा फैसलाबाद को मिल गया। 2 साल में कितना कर्ब आपने बर्दाश्त किया? ये इन्होंने, अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले आपका शुक्रिया 41 का, और उसके साथ ही मैंने 24 जो आपका बंद हुआ उसकी मजम्मत करता हूँ। चैनल, ये गवर्नमेंट के पास हौसला ही नहीं है। ऐसे सच्चाई दिखाते हैं ना, फिर यही सच्चाई होगा। दिखाते तो आपका भी हो सकता है आजकल आपका भी ये बंद कर दें। ये तो मुनाफिकों की हुकूमत है। और देखो, मुनाफिक वो होता है जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने कहा कि मुनाफिकों को हमने नहीं माफ़ करना। ये रियासत मदीना देखो ना, ये हमारा फ़ंड जो इस मुल्क का है, ये ब्रिज इस कश्मीर का, उसको ये खा गए हैं। ये मंसूबा अब से 2 साल पहले मुकम्मल हो जाना था। इसका जो फ़ंड है, पता नहीं वो कौन किस में वो दे रहे हैं, किन को दे रहे हैं। ये जाली वो बैनर लगा दिए कि जनाब हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ये मुनाफिकों का टोला है और ये कभी भी नहीं हो सकता कि इन्होंने बजाय कुछ काम करने के तरक्याती बाकी भी जो काम हो रहे थे ना, उनको भी रोक दिया। भाई साहब, हम कौन से रोड की फैसलाबाद की बात करेंगे? फैसलाबाद में दाखिल हों, खारिज हों, कौन सा रोड होगा आपके ख्याल में? कोई एक जो ठीक रह गया हो? एक भी नहीं, जो ठीक है उसको भी ये वासा के ज़रिए तोड़ रहे हैं। वो पानी छोड़ के तोड़ रहे हैं, इसलिए तोड़ रहे हैं कि इनको ये 5 साल ऐसा करके जाएंगे, अल्लाह ना करे इनके 5 साल पूरे हो। अगर इनके 5 साल पूरे हो गए वैसे तो ऐसा दुआ करें हो ही जाए, वरना इन्होंने सियासी शहीद भी बन जाना है। नहीं, शहीद शहूद इन्होंने नहीं कोई बनना। ये तो इनको शर्म तो उनको आती है। ये कहता था मैं मांगने जाऊंगा तो मैं खुदकशी कर लूँ। अब ये खुदकशी नहीं कर रहा है।
अच्छा, वैसे ये हम ये भी कह ये सकते देखो हैं ना, कि गवर्नमेंट मांगने में माहिर है, तो यहाँ इलाके वालों से मांग ही ले शायद। हाँ, ऐसे इमरान खान है, उसके जो यहाँ से MP MNA है वो इधर लगाए, वो जैसे मस्जिदों में चंदा मांगते हैं तो ये दे दें, तो हम इंशाल्लाह ताला इनको चंदा देंगे, ऐसे इकट्ठा करके ये मुकम्मल कर देंगे, बल्कि इनकी पार्टी के लिए भी दे देंगे कि ये इसी चंदे में चलाएं। क्यों कि ये बड़े माहिर है, इनकी तो मशीन, एक सिलाई मशीन से अरबपति हो जाता है, तो इनको हम पैसे देंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे कि यार इनको दें, पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये चलो और कोई नहीं तो अपनी बहनों को ही देगा इमरान खान, हलीमा बाजी को देगा, समझते कि नहीं। बाकी तो हम चोर थे, चोर डाकू जो भी थे, लेकिन ना बिजली है ना सीवरेज का हाल। ये कॉलोनी मेरी है, इसमें मैं वो डायरेक्टर को मैंने ज़ोर लगा लिया, लेकिन कोई आदमी हमारी सुनने वाला नहीं है। मस्जिद में जाने के लिए लोग नहीं जाते, इतना गंद गलीज हुआ ये मोहल्ला। और ये किनार रोड का अशर देख लें, ये आप देखें सारा, क्या इसका अशर क्या है। अभी ना स्कूल है ना शादी हाल खुले हैं, लेकिन ये लोग कहते हैं वो चोर है, वो चलो चोर है, वो आप काम तो करते थे ना। ये काम क्या करना है इन्होंने तो पाकिस्तान को सन 47 से भी पीछे ले गए। वो तो अंग्रेज़ का हम शुक्र अदा कर दें, वो हमारा नहरे दे गया, लेकिन ये हमें इनसे कोई तवक्को नहीं है। ये पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला ये नबी के सदके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये कहीं नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह इसको पाकिस्तान पीपल पार्टी चेयरमैन बिलावल इंशाअल्लाह ताला वो जवान है, उनका विजन है, और इंशाअल्लाह ताला वो देखो सिंध में कैसा उन्होंने कोरोना को कंट्रोल किया। यहाँ कहते जो आपने डरना नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, घबराना नहीं है जी, घबराना नहीं है। इसलिए नहीं घबराना कि आपको मारना है, अंदर मारना है, बार मारना है। बहुत शुक्रिया साहब। मैं इसी के साथ इसको एंडिंग की तरफ लेके चलूँगा। इस चंक को ये मेरे साथ ज़रा पीछे हालात देख लें कि मेन रोड है, यहाँ रैंप तक इन्होंने नहीं बनाया, कि इतना नाकिस मंसूबा इनका है कि यहाँ लोगों को उतरने के लिए एग्ज़िट एंट्री के लिए किसी किस्म का जो मंसूबा है, जो एंट्री एग्ज़िट पॉइंट है, वो भी सही नहीं रखे गए, जिससे ये नज़र आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने इस ब्रिज के ऊपर ही सारी सियासत करनी थी। कश्मीर पुल अंडर पास एक वाहिद मंसूबा जो सबसे बड़ा है, और यही मंसूबा पाए तकमील को नहीं पहुँच रहा। इसके बाद फैसलाबाद की तमाम एतराफ़ी रोड्स आएंगी, जो तमाम इस वक्त खस्ता हाल हैं, जिनके लिए 52 करोड़ रुपया दिया कि इनको दोबारा से पैच वर्क किया जाए। अब वो पैच वर्क का मतलब मैं इन्हें समझाऊं तो ये होता है कि उतनी चकली निकाल के उसे दोबारा रिपेयर किया जाए, लेकिन जो पैच वर्क इन्होंने किया है वो भी दिखाएंगे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ठेकों से, और फिर उसका हालत क्या है एक बारिश के बाद वो भी दिखाएंगे। अभी मानसून आना बाकी है, यानी कि अभी स्टोरी, फिल्म, ड्रामा जो भी नाम दें वो भी बाकी है, लेकिन आगाज़ का ट्रेलर इतना खौफनाक था कि फैसलाबादी घबरा गए हैं। कि मेरे गुज़िश्ता प्रोग्राम के अंदर दिखाया कि जनाजा गंदे पानी पे कांधों पे जा रहा है, तो फैसलाबाद क्या हाल होगा। एक छोटी सी ब्रेक, मैनचेस्टर को बना दिया है इस वक्त जंगल और एक बंजर शहर। छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होती। ये फैसलाबाद का मेन लारी अड्डा, जनरल बस स्टैंड के बैरूनी मनाजिर, जो कि बिल्कुल मेन दरवाजे के बाहर, यानी कि फैसलाबाद का कोई ऐसा रोड नहीं है जो कि इस वक्त ठीक और सही हालत में हो। 52 करोड़ रुपया जारी किया गया फैसलाबाद के रोड्स की रिफर्बिशमेंट के लिए, यानी कि इसे इंस्टॉल किया जाएगा, दोबारा से असली हालत में लाया जाएगा। लेकिन क्या पैच ऐसे लगाए जाते हैं, क्योंकि ये वो जगह है, इसके बिल्कुल साथ ही ख़ास तौर पे एक ऐसा मुकाम है जहाँ से इमरान खान वज़ीर आज़म ने इफ्तिताह किया, और ये रोड वो है जहाँ पैच लगाते हुए इमरान खान के आने से पहले खाका डाल के पानी लगा दिया गया, यानी कि वज़ीर आज़म को भी साफ़ सड़कें नसीब नहीं हो सकी। तो उस मुल्क का क्या हाल होगा जहाँ वज़ीर आज़म के आने पर, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ आते थे, लोग गालियाँ निकालते थे कि आने से पहले रोड साफ़ हो जाते हैं, कारपेट बिछा देते हैं, लेकिन यहाँ कारपेट नहीं बल्कि खाका लगाया गया। ये अच्छी बात है या बुरी बात है, ये तो आवाम ने खुद तयन करना है। लेकिन यहाँ 52 करोड़ में से मेन सरगोदा रोड जो कि यहाँ चनाब चौक तक जाता है, जो कि मेरे पीछे चनाब क्लब चौक है, वहाँ तक इसकी मुकम्मल तौर पर पैचिंग होगी। लेकिन पैच वर्क जैसा किया गया पूरा फैसलाबाद ने देखा, पैच उखाड़ के लगाने की बजाय सिर्फ उसके ऊपर लुक डालते हुए उसे पैच लगा दिए गए, जिसके बिना के ऊपर एक बारिश ने सब कुछ खोल के सामने रख दिया। हमारे पास यहाँ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और वर्कर एसोसिएशन के जो हैं इनके रहनुमा मौजूद हैं, इनसे से बात करते हैं। मियाँ साहब, बड़ा हालात ख़राब है इस रोड के। यहाँ आज से 4 दिन पहले 4 से 5 फुट तक गहरा गड़ा था कि बस भी गुजर नहीं सकती थी।
असल में जो 4-5 दिन थे वो तो बहुत ज़्यादा पानी वर्षा की वजह से आ गया ना, सारा ही ये था। ये देखें, ये इसकी वजह से ये जो रोड टूटा हुआ है, इसकी वजह से हमारी ट्रैफिक सारी बंद हो जाती है, चलान होते हैं हमारे। ये आज से नहीं है, ये तो 1.5-2 साल हो गए हैं हमें इस परेशानी में कि ये जो रोड है आते हैं पता नहीं वो क्या किस तरह बना जाते हैं, जो आपके सामने है वो तीसरे-चौथे दिन टूट जाती है। अच्छा, यहाँ तो इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म भी आए थे और मैं रिक्शे वाले साथ उनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब से यहाँ रिक्शा चला रहे ये हो? काफ़ी देर से चला रहा हूँ। ये रास्ता फैसलाबाद, एक मिनट, मुझे पहले सवाल कर ले दो। जी। फैसलाबाद के रोड्स का क्या हालत है? रोड का बहुत बुरा हाल है। इधर पानी बहुत खड़ा हो जाता है, बहुत गंदगी है, बहुत बू आती है, गुजरना औखा हो जाता है इधर से। तो क्या यहाँ तो वज़ीर-ए-आज़म भी कुछ दिन पहले, ये तो अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने पैच भी लगाया था यहाँ। कुछ भी नहीं बनता है, 10 दिन 20 दिन निकलते हैं, फिर ऐसे ही हो जाता है। ट्रैफिक बहुत ब्लॉक होती है। ट्रैफिक भी बहुत ब्लॉक होती है। मियाँ यहाँ चिंची वाला एक जी, इससे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। चाचा जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ये सुबह के रहने वाला हूँ। दोस्तों, अच्छा, रोड फैसलाबाद के कैसे हैं? रोड का तो जलील हो गए हैं, रोटी भी नहीं पूरी होती है जी। सुबह आई था 200-300 जो कमाई था वो गाड़ी पे ला दी जाए। बहुत बुरा हाल है जी। टूट फूट हो जाती है। टूट फूट है कि इमरान खान तो लेके बह गया गरीब आवाम को। नहीं, उसका क्या कसूर है? ये तो फैसलाबाद के एमएनए एमपी कुछ नहीं कर रहे। उनका कसूर है ना जी। उनका कसूर है। हाँ, वो कहता था सड़कें बनाएंगे, पानी देंगे, सहूलत देंगे, कोई सहूलत नहीं। कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला जी। अवाम बड़ी नाराज़ है, कह रहे हैं कुछ भी नहीं मिला। मियाँ साहब, एक बड़ी मेन चीज़ है कि क्या ये रोड पैच लगने वाला है? क्योंकि मेरे ख्याल में पैच लगे नया बनाना चाहिए। ये पता नहीं, ये तो कितनी दफ़ा लग गया होगा, 4-5 साल से ये ख़राब है। आते हैं वो जो अफसर आता है या कोई बड़ा सियासतदान आता है, ऐसे वो कर जाते हैं, बाद दूसरे दिन वो टूट जाता है। अच्छा, मुझे याद पड़ता है यहाँ वज़ीर-ए-आज़म भी आए थे थोड़े कुछ माह पहले। हाँ, तो तब भी यहाँ खाका लगा था। नहीं, पक्की नहीं लगी है। ये आपके सामने है ना, ये बस वो दिखावे के लिए ऐसा करते हैं। अब आपको पता ही है जो कुछ करते हैं आप कौन सा कोई तरह। लेकिन ये अभी परेशानी बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से ट्रैफिक सारी बंद हो जाती है। हमें ड्राइवर जो है ना वो जुर्माने होते हैं उनको, ट्रैफिक वाले मैं आपसे ना बसों के हवाले से एक सवाल पूछता हूँ। पहले एक रिक्शे वाला है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गुलाम अहमदाबाद से लेकर फैसलाबाद, बाकी रोड ठीक है? काफ़ी ठीक है। इधर बहुत पानी खड़ा होता है, इधर फंसे हैं गड्डियाँ। थोड़े दिन पहले तो अभी ठीक किया था। पहले ठीक किया, 1 महीने बाद फिर टूट गया है। अभी बारिश होती है ना, पानी खड़ा हो जाता है, तो सड़िए रश्के का सारा काम खत्म हो गया। रिक्शे का काम खत्म हो गया। इधर टूट भाजी बहुत है, इधर सवारी उठा लेते हैं, इधर 2-2 घंटे फंसे रहते हैं। 2-2 घंटे फंसे रहते हैं। और ख़ास तौर पर वासा अभी प्री मानसून चल रहा है, अभी मानसून का एकदम से आने वाले दिन है। जैसे मानसून का हमला होगा, फैसलाबाद क्या दरिया बन जाएगा, ये समझ से बालातर चीज़ें हैं जो कि समझ इनसे बात। अच्छा, एक गाड़ी है जो कि करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ की आती है, तो जब ऐसे रोड होंगे तो कैसे चलाएंगे? तो आप लोगों को जुर्माने, टैक्स सब कुछ भी लगता है, तो फिर क्या हुकूमत से मुतालबा होगा कि मेन लारी अड्डे के सामने खराब होती हैं, गाड़ियाँ फंस जाती हैं, उनके एक्सल टूट जाते हैं। ऐसे इधर आपने देखा नहीं है, टायर फटते हैं। आपने इधर ट्रक उसका एक्सल टूट गया था, 2 दिन के बाद उसने निकाला है, आगे एक्सल टूट गया था एक ट्रक का। सबने तस्वीरें बनाई हैं। ये हमारे लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन वो देखते ही नहीं। हम क्या करें? आपको देखा ये पानी जो परसों चौथ जो आया था, वासा वाले तो ऐसे थे जैसे सो गए। सारा शहर, सारी मार्केट जो थी वो बंद हो गई, और इतने उससे गुजरना इतना मुहाल था, ना कोई नमाजी गुजर सकता था, ना कोई भी नहीं गुजर सकता था। 3 घंटे के लिए हमारी जो सवारी या वर्कर था वो परेशान रहा था। परेशान है। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। इस वक्त बेयारो मददगार आवाम को छोड़ दिया गया है। यहाँ से चंद कदम पीछे जाऊँ तो बिल्कुल मेरे इस दाएं हाथ से बता दूं तो दाएं हाथ से जाएं तो बिल्कुल पीछे कमिश्नर ऑफिस है, यानी ये शहर का बादशाह का दफ्तर है, जो कि यहाँ अपना दफ्तर सजाए बैठते हैं, लेकिन क्या वो भी कुछ नहीं कर सकते? अस्सलाम वालेकुम जी। कहाँ के रहने वाले हैं? नवाबा वाले। फैसलाबाद के कितने रोड ठीक हैं? तकरीबन 100% में है, तकरीबन 80% सही है, पर बकाया सब टूटे हुए हैं। सड़कें बकार हैं, पानी खलोता है, जमा है। ये अच्छा, ये सरगोदा रोड पे भी कुछ दिन पहले पैच वर्क हुआ है, ठीक किया था, दोबारा टूट गया। इसकी आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है? वो सही नहीं मेरा ख्याल पाया उन्होंने, इदा ही है, कुछ ही दिन सही चलता वा, मुड़ के वो तकरीबन इदा बंद हो जाता वा, पानी जमा हो जाता वा। तकरीबन सड़कें थोड़ी देर बनती हैं, कुछ ही देर चलती हैं, मुड़ के फिर टूट जाती हैं। फिर टूट जाती हैं जी, कुछ दिन चलती। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले हो? जेड़ा मैं रोड मकवाना रोड ठीक है फैसलाबाद के? सारा टूटा हुआ वो भी टूटे होया वा की होया रोड नूं? सारा पानी पे खराब होया। पानी पे खराब होया। लगदा गवर्नमेंट काम कर रही है?
ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਰਾਸਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ नहीं सही तैयार नहीं सही हो रहा। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ इधर। ये आज इन्होंने ना एक दिन पहले डाला है। पत्थर डाला बिल्कुल। जब बारिश पड़ी थी इधर 3 रिक्शे उल्टे थे, एक औरत की टांग भी टूटी थी रिक्शा उल्टने से। लेकिन ये आज का नहीं है, ये इमरान खान आया था जब वज़ीर-ए-आज़म पनागा का इफ्तिताह करने आया था, तब भी कुछ नहीं हुआ था। खाका डालकर ऊपर मिट्टी डाल दी, फिर बारिश आई, फिर ख़त्म हो गया। इधर तो गड़ा पड़ जाता है, रिक्शे उल्ट जाते हैं। एक औरत की टांग टूटी है परसों चौथ जब बारिश आई है। आपके ख्याल में क्यों रोड इतनी जल्दी टूट जाते हैं? गौर करने वाले ही कोई नहीं। सभी कहते थे नवाज शरीफ बुरा, नवाज शरीफ बुरा। अब तो नवाज शरीफ भी नहीं है, अब इन्हें सोचना चाहिए। नवाज शरीफ ने तो रोड बना दी है। खान साहब को सपोर्ट करने वाले कह रहे हैं खान साहब अभी भी नहीं बुरे हैं। खान साहब को सपोर्ट करने वाले क्यों कह रहे हैं अभी भी नहीं बुरे? वो कह रहे हैं हमें टाइम बहुत कम मिला, लुटी हुई मौशियत मिली है। 3 साल हो गए, 3 सालों में एक भी सड़क बनाई तो हमें बताएं। 3 सालों में एक भी सड़क बनाई है तो बताएं। इनका बिल्कुल सही इतराज़। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं निशाताबाद से। रोड ठीक है फैसलाबाद के? नहीं भाई, रोड बहुत ख़राब जा रहे हैं। एक तो ये रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, जब बारिश खरी होती है ना पानी बहुत ज़्यादा खड़ा होता है। यहाँ रिक्शे बहुत उल्टे हैं, सवारी का नुकसान होता है, हमारा गाड़ी का नुकसान होता है। जो एक रोड ये है, एक वो बड़ा अब्दुल्ला रोड वो भी बहुत ख़राब है, वो भी टूटा हुआ है। वो भी टूटा हुआ है। मामा जी अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाली हैं? हम तो गोजरा के रहने। अच्छा पाकिस्तान फैसलाबाद में गोजरा में सड़कें ठीक हैं? नहीं बिल्कुल नहीं ठीक। बिल्कुल नहीं ठीक? नहीं, बहुत खराब सड़कें। मुश्किल होती है जाने बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो आपके ख्याल में इमरान खान सही काम कर रहा है? नहीं, हमारे सामने तो नहीं सही कर रहा। ये कह रहे थे नवाज शरीफ बुरा था, अब तो इमरान खान है, अब कौन बुरा है? हम क्या कह सकते हैं? हम क्या कह सकते हैं? बिल्कुल जी। ये क्यों टूट रहे हैं रोड आपके ख्याल में? ये मरम्मत सही नहीं कर रहे, सिर्फ बजरी मारी जी पा देते, आसरा कर देते, ठीक हो गया। जो बारिश पैती है वहाँ फिर वही हाल होता है। फिर वही हाल होता है। असल जरा मेरे साथ आ जाए, मैं इस रोड की हालत ही दिखा दूँ। ये रोड जहाँ से वैगनें इस वक्त गुजरी है, यहाँ 3 से 4 फुट तक जो गहरा गड़ा है वो पड़ा हुआ था। उसकी वजह से तमाम बुरी तरह से मुतासिर था ये रोड। और अभी एक दिन पहले ही जो है यहाँ पत्थर डाल दिया गया है। और फिर से पत्थर की हालत ज़रा असल दोबारा दिखा दें। ये कहीं से उठा के ना रिपेयर्ड पत्थर यहाँ डाल के इसे कवर अप किया गया है। एक बारिश और पड़ेगी फिर बेड़ा गर्क होगा, बेड़ा गर्क पे बेड़ा गर्क होगा, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ रोड फैसलाबाद के ठीक है? कोई नहीं ठीक, लारी अड्डा बिल्कुल खट्टा रोड है, सारा चेक कर लो जाके, बिल्कुल 0/0 थोड़े दिन पहले ठीक किया इन्होंने। कोई नहीं ठीक किया इतने लोग पा के गए, कुछ भी नहीं किया इन्होंने, सब ड्रामा। बिल भी सानू इन्होंने आए डरा रब दा। कोई मेरे घर फ्रिज नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई कपड़े धोने वाली मशीन नहीं हैगी। 2 एनर्जी सीवर चलते आ, एक चूहा मोटर चलती छोटी ते एक पक्खा छत वाला, अंदर च असीं सौंदे आ। ते बिल 3096 रुपये आया। ते यूनिट किन्ने पाए? 235 यूनिट पाए आ। तब्दीली आ गई है ना? तब्दीली कादी आई है? साडा बेड़ा गर्क करता। आटा वो महंगा 1090 रुपये का थैला मिलन दे आ। वो कह रहे 850 रुपये का मिल रहा। केड़ा कौन दे रहा? सानू दसो, मैं उत्थों लैके जाना हुणे ही। कोई दुकानदार नहीं दे रहा। चीनी वो 90 रुपये मिलन दी आ। आवाम का यकीनन तौर पर मैंने इनसे रोड का पूछा, लेकिन उनका रोना जायज़ था कि इस वक्त यहाँ ऐसी सूरत हाल हो गई है कि लोगों का जीना महाल हो चुका है। वो इस वक्त शदीद कर्म में मुब्तला हैं और परेशानी के शिकार हैं कि आखिरकार करें तो क्या करें, जाए तो कहाँ जाएं, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। हुकूमत वक्त जो है वो इस चीज़ को सिर्फ ड्रामा, महज एक ड्रामा समझ रही है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से हैं? कैसे रोड? फैसलाबाद की बहुत बुरे हैं। कौन सा खराब है? सारे झंग रोड भी खराब है, सत्याना रोड भी खराब है, इधर जड़ाना रोड भी खराब है। सारे खराब है। क्या मोटर आपको कोई सवारी को परेशानी होती है? सवारी को गड्डी में बहुत परेशानी होती है, ज़्यादा हो रही है। गड्डी कढ़ाई 4 महीने हो गया, सारी खड़ गई है, सारी खड़ा की है। तो अब इसका क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे, की करिए? इमरान खान दुआवा देंगे। वो कह रहे इमरान खान तो कह रहा है मुझे पिछली गवर्नमेंट लूट के खा गए मुल्क को, हमने तो कुछ भी नहीं किया। नहीं जी, सारा कुछ इन्होंने किया। पिछले ने की किया है? पिछले ने तो नाल पैसे डवाउंदे सीगे, हर साल यानी कि आउंदे सी, असीं देखी ते सी, बजरी पाउंदे सीगे, लुक पाउंदे सी, सारा कुछ करते सी। लेकिन इन्हें तो 2.5 साल हो गया, अजे तक कोई शहर नहीं पवाई। कोई नहीं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। रोड ठीक है फैसलाबाद के? सर बर्बाद हुए पे। क्या वजह क्या रोड की है? तो ठीक भी है, थोड़े दिन पहले यहाँ इन्हें लुक भी डाली थी। कुछ नहीं है। आप थोड़ा आगे हो जाता अगर ट्रैफिक ना ब्लॉक हो। तो क्या कहेंगे, कौन खराब है? नवाज शरीफ खराब था या इमरान खान खराब? कौन खराब है? इन्होंने बेड़ा कर किया। क्या बेड़ा कर को? हम तो काम कर रहे हैं। नहीं है सही। तो लगता है इनसे कोई उम्मीद है 2.5 साल और? कुछ भी नहीं है। तो फिर आप सब्र करें। बिल्कुल
बेकार बंदा है। बेकार बंदा है जी, वो कह रहे हैं कोई करने वाला कुछ नहीं है। रोड्स की हालत है, इस वक्त हम भी जहाँ खड़े हैं ये बजरी है। मेन लारी अड्डे का मकसद ये होता है, रेलवे स्टेशन जो लारी अड्डे का, कि जो भी यहाँ आएगा बाहर से, बैरून शहर से आएगा, तो आके सबसे पहले तस्वीर देखेगा उस शहर की कि इस शहर के रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। लेकिन अगर सबसे पहले पहुंचने वाला बंदा लारी अड्डे के मेन रोड बाहर पहुंचता है तो उसे इतना टूटा हुआ खस्ता रोड मिलता है, तो क्या उसकी नज़र कहाँ पड़ेगी? उसकी नज़र सबसे पहले जाएगी एक ऐसी शक्ल फैसलाबाद की नज़र आएगी जो कि बहुत भयानक होगी। मेन टूटा हुआ रोड, इससे आगे वासा की लाइनें उखड़ी हुई हैं, पूरे मेन रोड टूटे हुए हैं, तो क्या एक तस्वीर जाएगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। फैसलाबाद डिवीज़न, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात कर रहे हैं। तो हमारे साथ अली गौहर बलोचा मौजूद हैं जो कि MNA हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून से इनका ताल्लुक है। NA 103 से ये मुंतखब हुए, पाकिस्तान मुस्लिम नून की तरफ से MNA कौमी असम्बली के अंदर नुमाइंदगी कर रहे हैं, नून लीग की भी, अपनी आवाम की भी। बलोचा बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट 2 से ज़ायद 2.5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, लेकिन अभी भी वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने मुल्क को बड़ा ही लूटा है, बेड़ा गर्क कर दिया। और फैसलाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, वो कह रहे हैं कुछ छोड़ा ही नहीं है जो हम लगाएं, तो आप लोगों ने इतना कुछ बिगाड़ दिया। वो कह रहे हैं अब कैसे ठीक करें। आप फैसलाबाद को कैसे देख रहे हैं? कौमी असम्बली के अंदर बैठते हैं, 7 MNA फैसलाबाद के PTI के हैं, कितनी नुमाइंदगी ये कर रहे हैं और कितना का आप इनको समझते हैं कि सच बोल रहे हैं या गलत बयानी कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। आपने फैसलाबाद के मसाइल के ऊपर मौका दिया कि मैं अपने फैसलाबाद डिवीज़न के और सारे दोस्तों को जो है वो आपके प्रोग्राम की वसातत से जो है वो बाखबर करूं। तो आपको पता है कि मेरी होम तहसील है वो तान्या वाला है, लेकिन जो मैं इलेक्ट हुआ हूँ वो ऑलमोस्ट रूरल एरिया है, जिसमें जड़ावाला तहसील है, सत्याना कस्बा है, तान्या वाला है, गढ़ फतेह शाह एक कस्बा है और मामू कांजन का काफ़ी एरिया आता है और कंजवानी साइड है, और समुद्री तहसील के भी कुछ गाँव आते हैं। तीनों तहसीलें लगती हैं आप। हाँ, और इसमें ऐसा है कि वही आपके प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसा है कि अगर मैं सच बोलूँगा तो अभी कुछ दिन पहले 24 चैनल को बंद कर दिया गया है सच बोलने की पादाश में, और मीर शकील रहमान जो हैं वो जियो के ओनर हैं, उनको पाबंद सलासल किया गया है। आज हर वो आवाज़ दबाई जाती है जो सच और हक के लिए बुलंद होती है और उसका गला दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन बहरहाल ये सिलसिला तो अज़ल से चल रहा है और अब तक रहेगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम भी फैसलाबाद की नुमाइंदगी करते हुए हर मसले पर, हर इशू पर भरपूर इंशाअल्लाह आवाज़ उठाएंगे भी और उठा रहेंगे। अब आते हैं फैसलाबाद के मसाइल की तरफ। आपके इल्म में है, खैर ये तो वो नालायकों की और मैं समझता हूँ कि एक अनट्रेंड लोगों की वो टीम है जिन्होंने फैसलाबाद का वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि मियाँ नवाज़ शरीफ की क़यादत में शहबाज शरीफ साहब ने मतलब है पूरे पंजाब में भरपूर तरीके के साथ कम वक्त में मतलब है कि वो उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बात करें तो मैं कहता हूँ कि पूरे पंजाब में और बिलखसूस फैसलाबाद में जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए, उन्होंने तो अरबों और खरबों के प्रोजेक्ट्स किए, लेकिन आज इनमें इतनी भी अहलियत नहीं कि ये उनके किए हुए प्रोजेक्ट्स को जो है वो उसकी रिपेयरिंग का काम कर सकें, उसकी मेंटेनेंस का कर सकें। तो आप इनसे क्या तवक्को करते हैं कि ये बड़े प्रोजेक्ट्स तो बड़ी दूर की बात है। आज आप जो इश्यूज़ चल रहे हैं वो आप महंगाई का ले लें, आप डेवलपमेंट का ले लें, आप हत्ता के जो इनके काम हैं उसमें करप्शन के इश्यूज़ ले लें, तो हर जगह पर ही मतलब है कि इनकी करप्शन और इनकी नेग्लिजेंस और इनकी जो है वो प्लानिंग का फुकदान नज़र आता है। फैसलाबाद में जो शहबाज शरीफ साहब ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए, उनमें आपको पता है कि फार्म टू मार्केट रोड्स हैं जिनको वो पक्कियाँ सड़कें सौखे पेंडे का स्लोगन चलता था, वो अरबों रुपए की लागत से हुए। उसके बाद पूरे फैसलाबाद शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, हर मेन रोड को उन्होंने कारपेट में वो कन्वर्ट किया, और उसके बाद इवन मोहल्लों की सड़कें भी कारपेट रोड्स बनवाई। उसके बाद अगर आप उनके बड़े प्रोजेक्ट्स में लें तो मेरा ख़्याल है कि 3 अंडरपास 4, और उसके अलावा उनकी मतलब है कि फ़्लाई-ओवर जो है वो सत्याना रोड समुद्री रोड को जो मिलाता है वो ले लें।
फिर उसके अलावा जो उनका शाहकार है वो फैसलाबाद एक्सप्रेस हाईवे है, जो कि आपको पता है कि ऑलमोस्ट आपको उसको मिनी मोटरवे भी कह लें तो वो भी गलत ना होगा। वो भी 6 लेन है, 3 लेन एक तरफ हैं, 3 लेन एक तरफ। तो आज आप देखें कि इन्होंने एक प्रोजेक्ट जो कि ADP में शहबाज साहब ने रखा था, लेकिन फिर भी इन्होंने मतलब है कि वो उस प्रोजेक्ट को इनकी नेगलिजेंस और इनकी करप्शन की वजह से आज भी वो डिले है, बल्कि वो आवाम के लिए वबाल जान बन गया। चे जाए कि ये उसको कंप्लीट करते, आज इनको 2 साल होने को हैं और इनके 7 MNAs हैं। वो आप जहां उनको बिठा दें वो इमरान खान और PTI की झूठी तारीफ़ों के अलावा उनको कोई काम नहीं है। और फैसलाबाद के मसाइल के ऊपर आज तक उन्होंने तकारीर नहीं की, बल्कि ये इनकी बजट स्पीचेस अगर आप निकालें तो आप देखें कि उधर भी जो इस फैसलाबाद के सिटी के अर्बन के MNA हैं वो भी जो हैं वो सिर्फ उसकी तारीफ़ कर रहे थे न्याजी साहब कर उनकी गवर्नमेंट्स की। भाई खुदारा को खुदा का खौफ करें, ये जो आपने फ्लाईओवर बनाया है इसको कंप्लीट करें, वो काम रुका। इवन फ्लाईओवर तो बड़ी दूर की बात है, आप अगर पाकिस्तान लेवल पे देखें कि CPEC जो कि रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान की, और ये तो अल्हम्दुलिल्लाह कि उस पर 70% काम तो मियां नवाज शरीफ के टाइम में मुकम्मल हो गया था। जो 30-40% काम उसका रहता है वो भी इनकी करप्शन और इनकी नेगलिजेंस की वजह से डिले हो रहा है, और उस काम को भी इन्होंने स्लो नहीं कर दिया, ऑलमोस्ट रोका हुआ है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि इनका तो कोई भी काम ऐसा नहीं है। आज देखें ताजर तबका है वो परेशान है, आज आप देख लें पाकिस्तान के अवाम हैं वो बेचारे घरों से निकलते हैं उनको सड़कें टूटी मिलती, जो हाईवे रोड्स हैं। देखिए फैसलाबाद के हवाले से बात करें, आपकी समुद्री रोड ये डुअल कैरेज वे मियां शहबाज शरीफ ने बनवाए, वो ऑलमोस्ट इतनी टूट फूट का शिकार है। ये साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में, और मियां शहबाज शरीफ साहब ने साहिवाल और फैसलाबाद के दरमियान दरियाए रावी जो कि मेरे हल्का में आता है उस पर एक नया ब्रिज बनवाया था, जिससे ये कई डिवीज़न बल्कि सूबे के चंद अहम डिवीज़न को ये रोड मिलाती है। आज आप देख लें कि उस पर बंदा सफ़र नहीं कर सकता, वो जो सफ़र 1 घंटे में होता था अब वो 2.5 घंटे में होता है। अगर आप उस ब्रिज से लेकर एक रोड बंद हो गया, एक साइड दूसरी साइड भी ख़त्म है, लेकिन सिर्फ, और दूसरा आप ले लें ये सत्याना रोड है वो ऑलरेडी टूट फूट का शिकार है। और अगर आप तांदियावाला से आगे माड़ी पतन की तरफ जाते हैं तो उस सड़क में खड्डे पड़े हुए हैं, वो भी मेरे हल्का में आती है। एक समुद्री शहर, और जब ये नई रोड बनी थी तो समुद्री शहर के साथ एक बाईपास बनाया गया था जो कनेक्ट करता था, वो तो तकरीबन उसका वजूद ही ख़त्म हो गया है। मतलब है कि इन्होंने उसको रिपेयरिंग का काम नहीं किया। फिर उसके अलावा आप जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ले लें फैसलाबाद में जो भी शहबाज साहब के टाइम में हुए हैं, ये देख लें कि फैसलाबाद की तारीख़ में पहले पूरे पंजाब में एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल था, शहबाज साहब ने वो बनवाया। अच्छा, वो अभी भी कह रहे हैं कि आपने ना हेल्थ पे काम किया ना तालीम पे काम किया है, आप लूट के खा गए हैं। जितने आपने मंसूबे गिनाए हैं और आप PTI का जो आप जिक्र कर रहे हैं, लगता तो ये है कि इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपने कुछ नहीं किया। देखें बातों से नहीं, जो इंसान की मेहनत होती है वो खिदमत होती है। इनके पास मां सवाए झूठ बोलने के, अपोजिशन को विक्टिमाइज़ करने के, अपोजिशन के लोगों को के ऊपर झूठे मुकदमात बनाने पे इन्होंने डे 1 से इनकी डायरेक्शन गलत थी, इनका तरीका इंतखाब गलत था। ये चोरी के वोटों के ज़रिए या अवामी मैंडेट तो इनके साथ था ही नहीं, लिहाजा इनको पता है कि हम अवामी मैंडेट के ज़रिए आए नहीं हैं, लिहाजा इनको सिर्फ अपनी तिजोरियाँ भरने से गर्ज है। और उसके अलावा इनको मतलब है कि अपोजिशन की आवाज़ को दबाने की, आवाम की आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से जिस मीडिया चैनल पर के ऊपर जैसे 24 चैनल है उसको बंद किया गया है। जिस किस्म के आप प्रोग्राम 41 पे कर रहे हैं, मुझे लग रहा है करीब आपका भी चैनल बंद कर दिया जाएगा। ये मुझे इसका मैं छोटी सी मिसाल ऐसे दूंगा कि राजा रियाज बोले हैं, PTV ने उनका बाइकआउट कर दिया, उनका माइक बंद कर दिया। यानी कि गवर्नमेंट इस चीज़ को बाकायदा प्रैक्टिस कर रही है हर जगह कि अपने भी बोल रहे तो उनका भी माइक बंद कर दें। हाँ, असल में वो चाहते हैं कि कोई आवाज़ भी उनको क्रिटिसाइज़ ना करे। देखें काम इस्लाह काम में तभी होती जब कोई तनकीद बर्दाश्त की जाए। मियां नवाज शरीफ साहब का टाइम था तो उनके ऊपर झूठे मुकदमात बनाकर उनको नाअहल किया गया, पाबंद सलासल भी किया गया, लेकिन आज वो जो जज साहब का फ़ैसला आया है उसने एक मोहर सब्त कर दी है कि मियां नवाज शरीफ साहब बेगुनाह हैं और वो इंशाल्लाह पाकिस्तान में सुरखरू होकर ही आएंगे और इंशाल्लाह वो सज़ाएँ भी ख़त्म हो जाएंगी। पाकिस्तान की तरक्की का दौर आएगा, लेकिन वो आएगा। आप देखें उस वक्त डॉलर का क्या रेट था, आज क्या है।
उस वक्त जीडीपी 5.8 में थी, अब -5 पे चली गई है। मतलब अगर देखा जाए तो 8-9 पॉइंट हम नीचे गए, माइनस में गए, इवन ब्रेक इवन पर भी नहीं रहे। तो ये मतलब है कि ये चीज़ें हैं जो उस वक्त देख लें कि आज जो गंदम ज़मींदार से 1300 रुपये मन में ख़रीदी गई है, आज 1.5 महीने बाद, अभी 1 महीना नहीं हुआ, तो वो 2000 रुपये पे 2100 पे भी अवेलेबल नहीं है। इन्होंने चीनी उस वक्त 52 रुपीज़ पर केजी थी, आज आप देख लें कि वो 90-95 रुपये पे भी नायाब हैं। PIA के ऊपर इन्होंने नोटिस लिया, उसको बंद करवा दिया। कई पायलट्स उनकी लिस्टों में अंदर फौत हैं जो कि लिस्टों के अंदर शामिल कर दिए गए, शामिल कर रहे हैं। आटे पे नोटिस लिया, उसको बंद करवा दिया। इस मुल्क का अगर आप तारीख देखें तो जितना भी इसको मुआरज़े वजूद में आए हुए जितने साल हुए हैं, उनमें से अगर आप टाइम कैलकुलेट करें, उसका देखें तो वो कितना टाइम है कि जो जमहूरी हुकूमतों ने गुजारा है। इसकी अल्लाह ताला मदद करे, वो और नहीं हो सकता। अली गौहर बलोचा ने बड़ी कैटेगोरिकली सारी चीज़ें जो सामने रखी, उन्होंने कहा कि अगर हमने लूटा था तो भी ये सारे मंसूबे कैसे बन गए, अगर इन्होंने नहीं लूटा तो 2.5 साल में जो ये कहते थे करप्शन का रोज़ का पैसा इतना बनता है जो कि 15 अरब के करीब है, वो कहाँ गया? जो कि इन्होंने 1 साल के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा था, वो कहाँ गया? अगर वो सब लगा लीजिए तो पाकिस्तान तो तरक्की की मनाजिल तय कर सकता है, IMF से कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये रोना रोते हैं करप्शन का, ये तो अपनों के माइक बंद करते हैं, फिर दूसरों के माइक बंद करने का तो सवाल इनके आगे तो रखना ही बेफजूल होगा, क्योंकि ये लोग सिर्फ तारीफ़ें सुनने वाले हैं, तनकीद सुनने को शायद अपने लिए ऐसा समझते हैं जैसे कि शायद हम फरिश्ता हैं, हमसे कोई गलती नहीं हो सकती। और उस फरिश्तों की कारकर्दगी पूरे फैसलाबाद के रोड्स गवाही दे रही है, और चीख के कश्मीरपुर अंडरपास कह रहा है ये गवर्नमेंट किस हद तक ईमानदार है। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।